दुर्ग जिले के गनियारी का वो दोहरा हत्याकांड, दोनों आरोपी पकड़े गए। तीसरा आरोपी जो था मार्शल राजपूत, उसे पुलिस पकड़ती है 2 दिन बाद। कि एक ही जगह पर रहने वाले 2 शख्स दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हों और दूसरे की सगाई हो जाए और दूसरे को उनकी सहेलियों से पता चले, ये गंभीर विषय है। और तीनों की दोस्ती ऐसी घनिष्ठता बनी कि 2 लोगों की मौत का कारण बन गई। दुर्ग जिले के गनियारी का वो दोहरा हत्याकांड, जिसने कई समय तक लोगों को कंफ्यूज करके रखा था और कई समय क्या 18 महीने पूरे हो चुके थे। और 18 महीने पूरे होने के बाद पुलिस इस पूरे नतीजे पर पहुंचती है। 2 आरोपी जो हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाए थे, जो 2 आरोपी में से मुख्य आरोपी चुमेंद्र निषाद था, जो कि उसका बॉयफ्रेंड बताया गया लड़की सविता का, और दूसरा व्यक्ति जो था वो पंकज था, जिसने गाड़ी प्रोवाइड कराए थे उसे लाने ले जाने के लिए। एक और शख्स इसमें, इस पूरी घटना में 3 लोग थे जो इसमें शामिल थे। तीसरे व्यक्ति के फरार होने की बात बताई जा रही थी, उसे पुलिस तलाश कर रही थी। जब कॉन्फ्रेंस हुआ, जब आरोपी को सामने लाया गया, उस दौरान पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अब ऐसे में दोनों आरोपी पकड़े गए। तीसरा आरोपी जो था मार्शल राजपूत, उसे पुलिस पकड़ती है 2 दिन बाद। और 2 दिन बाद पकड़ने के बाद ये पता चलता है कि पहले भी ये तमाम सारी चीज़ों में इन दोनों के साथ पहले भी शामिल था। और इससे पहले ये भी बताया जा रहा है कि मार्शल जो है कोहका के कृपाल नगर का रहने वाला है। 29 साल के मार्शल राजपूत और चुमेंद्र निषाद और पंकज, तीनों की दोस्ती थी। और तीनों की दोस्ती ऐसी घनिष्ठता बनी कि 2 लोगों की मौत का कारण बन गई, हत्या का कारण बन गई, दादी और पोती। और इस पूरी घटना को लेकर के पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके बाद आगे की जांच के लिए भेजे हैं। जांच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। इसमें यह भी बताया गया था कि उसके बॉयफ्रेंड, सविता का जो बॉयफ्रेंड है, उसको शंका थी कि वो हो सकता है 3 महीने की गर्भवती है। इस पूरे मामले को लेकर के उसने इस कदम को उठाया था, चूँकि उसकी सगाई हो गई थी और ये सगाई कहीं टूट ना जाए, ये भी एक कारण उसके सामने था। बहुत सारी चीज़ें थी। 18 महीने बीत जाना एक केस के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे ऐसे पेंडिंग केस हैं जिस पे अभी भी फैसले आने बाकी हैं, लेकिन ये मामला हाई प्रोफाइल होता जा रहा था। लगातार लोग इस पर पूछ परख कर रहे थे, लगातार लोग यूट्यूब पर भी कमेंट्स करते थे कि गनियारी हत्याकांड का क्या हुआ। लेकिन जो हुआ वो कुछ इस तरह से सामने आया कि घटना के आने के पहले ही घर वालों ने जो है गनियारी में चक्का जाम कर दिया था, जब आरोपी को ये लोग शो करने वाले थे पुलिस वाले। तो क्योंकि उनका कहना था कि गांव का ही शख्स इस तरह से कैसे कर सकता है। बड़ा सवाल यहाँ पर एक और पैदा होता है कि अगर गांव का ही शख्स है, जैसा कि विज्ञप्ति में लिखा गया है, मैं विज्ञप्ति के माध्यम से अगर आऊँ तो सविता को ये पता चला कि चुमेंद्र जो उसका बॉयफ्रेंड है उसकी सगाई हो गई है, और वो उसको उसकी सहेलियों से पता चला। उसी विज्ञप्ति में ये भी लिखा गया है कि चुमेंद्र और सविता एक ही गांव के रहने वाले थे। अब वो कितना बड़ा गांव होगा या कितना छोटा गांव होगा कि एक ही जगह पर रहने वाले 2 शख्स दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हों और दूसरे की सगाई हो जाए और दूसरे को उनकी सहेलियों से पता चले, ये गंभीर विषय है। इस तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, सिर्फ हमारी तरफ से नहीं बल्कि तमाम लोगों की तरफ से, कि आखिर ये कैसे हुआ। पोस्टमार्टम जब आया था तो बहुत सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जानी थी। बॉयफ्रेंड के एंगल से अगर देखना था तो सबसे पहली बात, जब किसी भी लड़की का कत्ल या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो गुत्थी सुलझाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। क्या उस दौरान जो जांच पड़ताल कर रहे थे उन्होंने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया? क्या उस दौरान गांव का कोई केस समझ करके उसे दरकिनार कर दिया गया? बहुत सी चीज़ें हैं। इस पूरी घटना में जो तेज़ी आनी थी वो तेज़ी नहीं आ पाई, लेकिन ठीक है, 18 महीने बाद जो कुछ आया है वो कितना सही है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ आया है उसके माध्यम से अब तक परिवार का तो कुछ कहना नहीं है। तो फिलहाल यही ऑलमोस्ट ये रिज़ल्ट बताया जा रहा है और इसी को ही आगे आरोपी के हिसाब से आगे देखा जा रहा है, इन तीनों आरोपियों को। इस पूरी घटना को लेकर के आगे क्या कुछ अपडेट आता है, इस पूरी घटना पर अगर परिवार के लोग जो है वो कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि हो सकता है ज़मीनी विवाद कोई मामला हो, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस पूरी घटना को लेकर के बात करना चाहता है, उनके पास कोई सिलसिलेवार ब्यौरा है जो वो बताना चाहता है, तो बिल्कुल केपी न्यूज़ के सामने आकर के वो बता सकते हैं। शुक्रिया।